मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 5th में आपको हिंदी का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो आप देख सकते हैं आपका चैप्टर जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ मैं चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे बच्चों को पुकार रहे थे। यानी शाम को चौक में मुड्डे पर बैठकर दादाजी बच्चों को बुला रहे थे, मगर सारे बच्चे तो मोबाइल पर गेम में डटे हुए थे, यानी गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? और सुषमा ने उनके पास जाकर क्या बोला कि तुमको इन खेलों को खेलने से क्या मिलेगा? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे, यानी कुछ बातें काम की भी सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। तो उसने आवाज़ लगाकर क्या बोला कि तुम तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। यानी जो सुषमा थी उनकी मम्मी, तो वो बच्चे उसको जवाब देने लगे कि हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। ये कल भी दादाजी ने हमें कहानियों के द्वारा कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास में आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तक तन गईं। यानी बहुत आंखें निकाल कर ऐसे घूर कर उन्होंने देखा कि कितने गंदे हाथ पाँव थे उनके। तो देखिए वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। कि जो गंदगी है वो बुरी बात होती है और अच्छी बात क्या होती है? सफाई होती है। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें उस बीमारी से बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। कि इतनी देर में क्या हुआ, उन्होंने हाथ पैर धो लिए और आकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्त हों तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का भी मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं और हम हर काम फटाफट करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। यानी जब हमारी तबीयत ठीक होती है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है और सब कुछ हम जल्दी से कर लेते हैं, और जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हर काम करने में हमें आलस्य आता है। आगे देखिए, हाँ दादाजी, खाना भी तो अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। यानी बिट्टू क्या बोला कि हाँ, खाना भी तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। यानी हमें भूख भी खूब लगती है और भोजन पचता भी अच्छे से है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, ऐसा आपके साथ भी होता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो भूख भी नहीं लगती, खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती और चिड़चिड़ापन हो जाता है स्वभाव में, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा कि काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ़ रखें। यानी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने शरीर को साफ़ रखना होगा। तुम्हें मालूम है ना कि काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से क्या होता है? पसीना निकलता है। पसीने में जब धूल के कण मिल जाते हैं तो मैल की एक परत जम जाती है। इससे त्वचा के जो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। आगे आ जाइए। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। हनी ने क्या कहा कि पसीने में तो बदबू आती है। हाँ बेटे, इसीलिए तो हम रोज़ाना नहाएं और हमें शरीर पर मैल भी नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने में और शाम को सोने से पहले दांत साफ़ करने चाहिए। यानी सुबह को जब उठो तब और रात को सोने से पहले 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, यानी वीक में 2 टाइम अपने नेल्स को कट करें। और शौच के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, और जब शौच करके आए तो उसके बाद क्या करें? हाथों को साबुन से धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी बोले कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। यानी हमें शरीर तो साफ़ रखना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी साफ़ होने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहा धो लिए और कपड़े वही गंदे पहने, तब क्या होगा? तब तो कीटाणु फिर से आ जाएंगे। तो हमारे कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। जहाँ तक हो, हमें कभी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर आगे देखिए, हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
यानी अपनी सफाई के बाद हमें किस चीज़ का, घर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली, दादाजी ने कहा कि हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल जमने नहीं देती हो। यानी सुबह उठते ही तुम जो झाड़ू लगाती हो तो फर्श और दीवार को साफ़ कर लेती हो, तो इससे क्या होता है, उन पर धूल नहीं जम पाती है। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है, कि जब गंदगी रहती है तो कीटाणु फैलने का डर ज़्यादा रहता है। तो सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया था तुम्हें। बहुत सी बीमारियां तो हमें अशुद्ध पानी पीने से होती हैं, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। आगे देखिए, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा ने आवाज़ लगाई। यानी जो बच्चों की माँ थी सुषमा, उन्होंने क्या आवाज़ लगाई कि अब आगे अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हैं तो खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों हमें कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग भी धोकर ही करने में समझदारी है। यानी फल और सब्जियां जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी हमें धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी-वार्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से भी स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। दादाजी कहते गए, माने दादाजी ने ये सारी बातें उनको समझाई। फिर आगे देखिए, खाना लगा तब उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। यानी कसरत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो, यानी जिसमें शारीरिक एक्सरसाइज हो, ऐसे खेल खेलने चाहिए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से भी हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गईं और बातें सुनकर कहने लगीं, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दादी जी क्या बोली कि खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा भी है कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो देखिए, आज आपको क्या करना है, इन सब के नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। यानी जितने पार्ट्स में आपकी स्टोरी डिवाइडेड है उन हर पार्ट्स के नीचे यहाँ नीचे शब्दार्थ दिए हैं। तो आज होमवर्क में आपको केवल शब्दार्थ करने हैं 6 चैप्टर के। बाकी का हम बाद में कर लेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।